बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो 3 बातें अहम हो जाती हैं। पहली बात, जन्म से लेके 8 साल तक बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए। दूसरी बात, बच्चे के स्वभाव को हमेशा बेहतर करने का प्रयास किया जाए। और तीसरी बात, बच्चे को शुरू से ही अच्छी आदतों में डाला जाए। अगर ये 3 काम किए जाएं, 3 बातों का ध्यान रखा जाए, तो बच्चे के मूल नक्षत्र में जन्म लेने का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात आप और जानिए कि जो बच्चे मूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं, उनके साथ 3 बातें होने की संभावना होती है। पहली बात, ऐसे बच्चे ज्यादातर अपने माता पिता से दूर रहते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कैरियर के लिए। दूसरी बात, ज्यादातर ऐसे बच्चों को बचपन में सेहत की समस्या होती है और ज्यादातर ऐसे बच्चों को बचपन में चोट चपेट लगती रहती है। ऐसे बच्चे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में काफी सफलता पाते हैं या प्रशासन के क्षेत्र में काफी सफलता पाते हैं। अगर ऐसे बच्चे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोशिश करें या प्रशासन के क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करें तो उनको निश्चित रूप से लाभ होता है। और ऐसे बच्चों के सफलता की शुरुआत आमतौर पे 14 साल के बाद से ही होने लगती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जिन बच्चों का जन्म मूल नक्षत्र में है, उनके माता पिता को उनके स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बच्चों को बचपन से ही अगर भगवान सूर्य की पूजा करवाई जाए तो वो उनके लिए बहुत शुभ रहता है। किसी बच्चे का जन्म गंडांत में हुआ, मूल नक्षत्र में हुआ और वो निगेटिव है, नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है, निगेटिव असर दिखा रहा है, तो क्या करेंगे? जन्म के 27 दिन बाद वही नक्षत्र आ जाता है लौट करके 27वें 28वें दिन। तो जब वो नक्षत्र जन्म के 27वें 28वें दिन लौट करके आए, उस समय उसकी शांति करा लें। बच्चे के 8 वर्ष का हो जाने तक रोज सुबह माता पिता दोनों या माता पिता में से कोई एक ओम नमः शिवाय का जप करे। अगर उम्र 8 साल से ज्यादा हो गई हो तो मूल नक्षत्र के शांति की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा संकट आमतौर पर 8 साल तक ही रहता है। अगर मूल नक्षत्र की वजह से बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर रहता हो तो बच्चे की माता को पूर्णिमा का व्रत भी रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको जीवन में मिलेंगे, कहेंगे आपकी शादी नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके मूल की शांति नहीं हुई है, आपके मूल नक्षत्र की शांति नहीं कराई गई, इसलिए काम नहीं बन रहे हैं। देखिए, मूल नक्षत्र का मतलब जो गंडांत के नक्षत्र हैं वो ये बताते हैं कि जन्म से लेके 8 साल तक बच्चे के स्वास्थ्य या उसके आयु पर संकट हो सकता है। उनका विवाह से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो स्वभाव पर असर डालते हैं, इसलिए इस बात के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हाँ भाई, विवाह के बाद बालक का या बालिका का स्वभाव कैसा रहेगा। लेकिन उसकी वजह से शादी नहीं हो रही है, 30 साल में मूल नक्षत्र की शांति करवा रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर जन्म से लेके 8 साल तक शांति करवा ली तो बहुत अच्छा है, इसके बाद इसकी शांति करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब किसी बच्चे का जन्म हो गया, नक्षत्र उसको मूल मिल गया, गंडांत नक्षत्र में जन्म हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके स्वभाव पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर यह असर बुरा पड़ रहा है, निगेटिव पड़ रहा है, तो क्या उपाय करें? अगर किसी बच्चे की राशि मेष है और उसका नक्षत्र अश्विनी है तो इसका मतलब उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसे बच्चे को हनुमान जी की पूजा करवानी चाहिए। कम से कम वो हनुमान जी को प्रणाम ही करे तो इससे लाभ होगा। अगर किसी बच्चे की राशि सिंह है, नक्षत्र मघा है, तो बच्चे से सूर्य को जल अर्पित करवाइए, लाभ होगा। अगर बच्चे की राशि धनु है और नक्षत्र ही मूल नक्षत्र है तो बच्चे को अपने गुरुदेव की
उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, इससे बच्चे को लाभ होगा। अगर बच्चे की राशि कर्क है और नक्षत्र अश्लेषा है तो भगवान शिव की पूजा कराने से लाभ जरूर होगा। और अगर किसी बच्चे की राशि वृश्चिक है और नक्षत्र है ज्येष्ठा तो ऐसी स्थिति में भी हनुमान जी की पूजा करवाने से लाभ होगा। अगर किसी बच्चे की राशि मीन राशि है और नक्षत्र रेवती है तो भगवान गणेश की पूजा से लाभ होगा और निश्चित रूप से इससे बच्चे के स्वभाव में और स्वास्थ्य में सुधार भी अवश्य होगा।